मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं प्रदेश कार्यकारिणी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, मैं अपनी कार्यकारिणी पिथौरागढ़ के जो मेरे साथी हैं, मैं यहाँ पे डटे रहूंगा। अपने जीवन के उपनल कर्मचारी के होने पर, लेकिन उनका जो अधिकार है 2018 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 2024 में अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद भी सरकार बड़े बड़े ठेके तो बाहर के लोगों को दे रही है, कमीशन। आवाज पहुंचनी चाहिए। उपनल कर्मचारी जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नींद तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है। उत्तराखंड में आए दिन कई मुद्दों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़तालें होती रहती हैं। कभी खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, कभी पेपर लीक को लेकर। इसी बीच उपनल कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी सरकार सुध नहीं ले रही है। आखिर ये कर्मचारी हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं और ये उपनल कर्मचारी कौन होते हैं, इनकी सरकारी विभागों में क्या भूमिका है, जो कि इनके न होने के कारण सभी सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। बताएंगे आपको आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की। 11 नवंबर से उपनल कर्मचारी राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनकी मांग है कि नियमितीकरण यानी स्थायी पद और समान कार्य के लिए समान वेतन उन्हें दिया जाए, जिसको लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी विभाग की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और सरकारी विभागों में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी ये मांगें साल 2018 के नैनीताल हाई कोर्ट के उस फैसले पर आधारित हैं, जिसमें 10 साल से ज़्यादा समय की सेवा दे चुके कर्मचारियों को समान वेतन और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया गया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP भी खारिज कर दी थी। लेकिन सरकार अभी भी इसे धरातल पर नहीं उतार पाई है। हड़ताल पर बैठे उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 3 बड़े मंचों से कह चुके हैं कि उपनल कर्मियों के लिए ठोस नियमावली बनाई जा रही है और उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने के लिए योजना पर काम कर रही है। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और अभी भी कर्मियों के लिए कोई शासनादेश लागू नहीं किया गया है। बता दें, राज्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ, पेयजल निगम यूनियन, कांग्रेस और अन्य संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के बावजूद, मुख्य सचिव से वार्ता होने के बावजूद भी कोई ठोस आश्वासन अभी तक इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। हालांकि कल हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल उप समिति गठन करने का फैसला लिया गया है। उप समिति उपनल कर्मचारी से बात कर नियम अनुसार उनके प्रकरणों पर 2 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यानी उपनल कर्मचारियों को 2 महीने का इंतजार और करना होगा। जबकि कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन वार्ड सहायक की सेवाएं ठप पड़ी हैं, मरीजों की लंबी कतारें हैं और कई ऑपरेशन इस कारण टाल दिए गए हैं। पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग, निगम, विश्वविद्यालय और सरकारी कामकाज भी इससे प्रभावित हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस हड़ताल पर एक्शन लेगी और कब तक इन कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। आखिर में आपको ये भी बता दें कि उपनल कर्मचारी कौन होते हैं और किन पदों पर ये काम करते हैं। ये उपनल कर्मचारी वे व्यक्ति हैं जो उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात किए जाते हैं और आउटसोर्स आधार पर काम करते हैं। यानी ये स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। ये कर्मचारी पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के परिजन या कोई भी सामान्य नागरिक हो सकते हैं, जो अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल निगम, ऊर्जा निगम जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में काम करते हैं। और डिटेल में बताएं तो ये कर्मचारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन अकाउंट, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी या सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर पेयजल निगम में मीटर रीडर, बिल क्लर्क जैसे काम करते हैं, जिनका इन्हें पद के अनुसार 8 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। हड़ताल आज भी जारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके हक में फैसला करेगी या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। रिपोर्ट में इतना ही। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे समाचार उत्तराखंड पर। धन्यवाद।